नवम भाव में गुरुदेव। जितने भी विद्वान हैं, मंत्रेश्वर महाराज हो, धुंडीराज जी हो, कल्याण वर्मा जी हो, बैद्यनाथ जी हो, पाराशर जी हो, सबने ही नवम स्थान के गुरुदेव के बहुत ही अच्छे फल बताए हैं। हम कल्याण वर्मा जी के कोट आपको बता रहे हैं कि देव पितृ भक्त, विद्वान, सुंदर, राज्य मंत्री, नेता या गांव का प्रधान होता है, जिसके भी नवम स्थान में भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार अगर गुरुदेव विराजित है तो इस तरह के फल आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन चर्चा तो कन्या लगन की है, फिर भावानुसार हर पाठ में क्यों बताते हैं, बहुत बार क्लियर कर चुके कि भावानुसार जब तक आप नहीं समझेंगे, यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार फलों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी प्रिडिक्शन के नजदीक नहीं पहुंच सकते। आपको भावानुसार किसको हक है, कहां पे क्या फल देने का, उसको काल पुरुष की कुंडली अनुसार ही समझना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर आता है आपकी लग्न कुंडली का। जैसे यहाँ पे कन्या लगन है तो कन्या लगन में चतुर्थ स्थान का स्वामित्व रहता है गुरुदेव के पास, सप्तम स्थान का स्वामित्व रहता है। तो अगर चतुर्थाधिपति मतलब सुकेश अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम स्थान में विराजित हो तो यहाँ पे बोला है और आप पाराशर में सुखी होता है इंसान, लोकप्रिय होता है, देवताओं में भक्ति रखने वाला, स्वाभिमानी, अच्छे गुणों व धन से युक्त होता है। अब सप्तमेश अगर नवम में हो तो स्त्रियों के कहने के अनुसार या जो इनका कार्य क्षेत्र है वहां भी स्त्रियों की राय से यह बहुत उन्नति करते हैं, प्रगति करता है ऐसा इंसान। उसमें स्त्रियों का कुछ विशेष योगदान होता है। वो आपके साथ काम करने वाली, आपके साथ सर्विस करने वाली कोई भी फीमेल पर्सन या मेल पर्सन जो आपस में है वो हो सकती है, आपकी खुद की अपनी वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, माता हो सकती है। मतलब मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल। उनके कहने अनुसार या उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार आपको कुछ विशेष लाभ या विशेष प्रगति आपको प्राप्त होती है। और बड़ा कार्य करता है ऐसा इंसान, छोटे मोटे कार्य नहीं करता है। एक समय में वो बहुत बड़ा बनता है और बहुत बड़े कार्य करता है। अब ये जितने भी बातें थी वो जब आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसी की ऐसी बातें पढ़ने को मिल जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कई बार बता चुके हैं कि कुछ कमेंट आए थे, उसके अनुसार हमने पहला जो 1-2 मिनट 3 मिनट का जो भी पार्ट है वो आप आसानी से पुस्तकों से प्राप्त कर सके, वो उसके लिए बना दिया हमने। क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कब हम अलग तरह की चर्चा करते हैं, कब पुस्तकों के अनुसार बोलते हैं। लेकिन आगे की जो चर्चा है उसमें भी 70% योगदान पुस्तकों का ही है। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी जो भी बनता है या ज्योतिष के विषय में रुचि रखता है उसकी यात्रा पुस्तकों से ही शुरू होती है। पहले का समय अलग था, गुरुकुल वगैरह थी, गुरु वचनों के द्वारा सब चीजें मेमोरी में फीड होती थी, श्रुति और श्रवण से पूरा ज्ञान प्राप्त होता था। वर्तमान समय थोड़ा अलग है, और चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कर्मकांड का विधान हो, चाहे आपके और भी कोई पाठ वगैरह आप वेद वगैरह पढ़ते हैं तो सब में आजकल संस्कृत भाषा का नीचे हिंदी अनुवाद आता है या इंग्लिश अनुवाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आप उस चीज पे फिर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और आपको क्या क्या प्राप्त हुआ उसी के अनुसार फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में भी 1000 डिपार्टमेंट है कि आपकी लग्न कुंडली है तो उसके बाद में चंद्र कुंडली है, फिर सूर्य कुंडली है, फिर नवमांस है, बाकी षडवर्ग जो है वो अलग अलग है। सब में फल अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। नवम स्थान का आपका यहाँ पर है, हो सका नवमांश में ये आपके 10वें स्थान में चला जाए या लग्न में चला जाए या आपके अष्टम या द्वादश में चला जाए, तो बहुत कुछ डिफरेंस होता है। जरूरत यह है कि किसी भी ग्रह के जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करो तो आपको लग्न फर्स्ट देखना जरूरी है, कौन से लग्न में जातक का जन्म हुआ है। उसके बाद में उन ग्रहों को सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली अनुसार समझो कि यहाँ पे बैठा हुआ ये ग्रह किस तरह के फलों का निर्माण कर सकता है इस कुंडली में। उसके बाद में लग्न अनुसार कौन कौन से स्थान का स्वामित्व है, उसके फलों को आप रीड करो, फिर आप चंद्र कुंडली में जाओ।
क्योंकि आफ्टर ऑल फल आपको चंद्र कुंडली ही निर्धारण करेगी कि इस बच्चे के गुरु का फल अच्छा है या बुरा है। तो गुरु तत्व जो उसके अंदर होगा उसका आपको या तो अच्छा है तो उसको थोड़ा और अच्छा संस्कार देना है जिससे उसका और ज्यादा एक्टिव हो, और अगर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा वीक है, तो आपको अपनी गाइडेंस पे, अपने संस्कारों पे कुछ विशेष ख्याल उस बच्चे के साथ आपको रखना पड़ेगा कि इसका गुरु तत्व स्ट्रोंग हो। क्योंकि वर्तमान जो समय है ना, वो बच्चों के लिए गुरु तत्व को स्ट्रोंग करवाना बहुत जरूरी है। ज्ञान जो एक तो बुद्धि का स्तर है, बुद्धि का स्तर आपका आईक्यू स्तर जो है वो कम और बेशी सब कुछ हो सकता है, और कुछ जीवन के थपेड़ों की वजह से, संघर्ष की वजह से वो आईक्यू स्तर उसका बढ़ता है, कमता है। लेकिन ज्ञान अगर आपका सही तरीके से जागृत हुआ तो वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता है। ये चीज आप नोट कर लो, चाहे अपने ऊपर नोट कर लो, चाहे आप अपने परिवार में बच्चों की परवरिश कर रहे हो तो उनके अनुसार नोट कर लो, आप अपने अनुसार भी नोट कर सकते हैं कि किसी चीज को आपने अपने गहन ध्यान से उसको जिया है, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है और आप उस सब्जेक्ट में कोई चीज पढ़ते हैं या करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, मतलब अंदर में जो आपका सेटिस्फेक्शन है ना वो बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब उस चीज का ज्ञान आपको कई जन्मों से है, कई बार आपने कई जन्मों में इस कर्म को किया है तो उसको एक्टिव करना है इस जन्म में। ज्ञान उसी का नाम है और उसका अधिपत्य गुरुदेव के पास है। अब आप हायर एजुकेशन का कोई ज्ञान हो सकता है, रिसर्च का कोई ज्ञान हो सकता है, मानवता के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति उसका हित देखना, प्रकृति के साथ दुराचार या अनाचार नहीं करना, उसके साथ जीना, उसके साथ रहना, ये गुरु का ज्ञान है। तो ऐसे इंसान कोई भी काम करेंगे ना तो वो प्रायकर सबका हित देखेंगे, और ऐसे इंसानों के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी बड़ी आती है, चाहे परिवार में सबसे बड़ा हो, पूरे परिवार और कुटुंब को पालने वाला हो, या फिर ये हो सकता है कि सरकार में हो तो कोई बहुत अच्छे पद पे हो, हजारों लाखों आदमियों की जिम्मेदारियां इनके सर के ऊपर आ सकती है। तो जब आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई पावर प्राप्त होता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आती है, और ऐसे इंसानों पे जिम्मेदारी आएगी जिनके अंदर उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता होती है, और गुरुदेव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहां पर बैठा हुआ गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि आपके लगन पे डालेगा तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा। मतलब किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, किस तरह के आपको कर्म करने चाहिए, किस तरह के आपके बुद्धि और ज्ञान का स्तर होना चाहिए, और स्वास्थ्य के ऊपर भी अपना पूरा विशेष प्रभाव ये आपको देगा। आपके आभा मंडल को थोड़ा अच्छा विकसित करेगा, थोड़ा देखने में थोड़ा अलग टाइप के दिखेंगे आप, सामने वाला कुछ देर तक आपको मतलब ऐसे देखता रहेगा, कुछ अलग प्रभाव आपका पड़ेगा जहां भी आप जाएंगे वहां पर। यहां से सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे जाएगी, भाई बहनों का स्थान है, आपके पराक्रम का स्थान है, आपकी छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का स्थान है। उन सब चीजों में आपके गुरुदेव के द्वारा हेल्प प्राप्त होगी। भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे, उनके द्वारा भी आपको बढ़िया जीवन में सुख देखने को मिलेगा। फिर इनकी यहां से नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जाएगी। पंचम स्थान विद्या का है, पंचम स्थान विवेक का है, पंचम स्थान ज्ञान का है, और पंचम स्थान के कारक होते हैं गुरुदेव। कालपुरुष की कुंडली अनुसार स्वामित्व सूर्य देव के पास होता है, लेकिन कारकत्व के अनुसार गुरुदेव यहां के कारक होते हैं। तो पुत्र संतान हो उसके लिए विशेष अच्छा है। आपके धार्मिक अनुष्ठान या प्रारब्ध के द्वारा आपको जीवन में क्या लेकर आए हैं, कौन सी जिम्मेदारियां लेकर आए हैं, किस तरह से उसका पालन करेंगे, ये नवम दृष्टि और पंचम स्थान दोनों चीजें आपको बताएगी। यहां का आदमी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। अगर धर्म से संबंध में ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े तो उसमें भी बहुत अच्छा जाता है। भौतिक दृष्टि से जो शिक्षा का स्तर है हर देश का,
उसमें अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें भी हायर लेवल की एजुकेशन तक जाएगा, बहुत अच्छे पदों पे विराजित होगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और समाज में अपने माता पिता का या अपना या अपने कुल का नाम रोशन करेगा। इसके पुत्र भी इनसे ज्यादा ज्ञानी होंगे या इनके समकक्ष होंगे, मतलब अपने पिता का नाम पुत्रों के साथ भी जुड़ेगा, क्योंकि जब पुत्र प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे, तो फिर समाज में एक साथ पिता पुत्र का नाम जुड़ेगा कि भाई उसके पुत्र है तो जाहिर सी बात है वो उन्नति तो करेंगे, क्योंकि पिता ज्ञान के स्तर में इतना अच्छा है तो पुत्र तो और अच्छे होंगे। तो इस तरह का फल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार हर पाठ में गुरुदेव में आपको बताया है, शायद प्राय कर हम, कि गुरुदेव जहां भी जिस त्रिकोण में भी बैठेंगे वो बाकी दोनों त्रिकोणों पे अपनी पूर्ण दृष्टि देंगे, और वो भी पंचम और नवम। तो ये धर्म त्रिकोण है, मतलब आपका जन्म इस सृष्टि के जो नेचुरल जो चक्र है, जो प्रकृति का जो धार्मिक चक्र है उसके अनुसार हुआ है, हर इंसान का होता है। लेकिन गुरु का कुछ विशेष बात है, गुरु आपको धर्म त्रिकोण में बैठ के ये बता रहे हैं कि कुछ ड्यूटी, कुछ कर्तव्य आपके बाकी रह गए पिछले जन्म में, उसको आपको इस जीवन में कंप्लीट करने हैं। क्या कर्तव्य रह गए? लोगों के हित करना, धार्मिक क्रिया के द्वारा सबका हित करना, धर्म के ऊपर चलना, लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना कि धर्म है क्या। एक धर्म तो आप पाठ्य जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करके आप अपने शब्दों के द्वारा दूसरे को उसका मार्ग दिखाए, और एक धर्म है कि उन शब्दों के द्वारा दूसरों को मार्ग भी दिखाए और खुद भी चले। आपके अंदर वो क्वालिटी होगी कि आप खुद भी चलेंगे और दूसरों को भी दिखाएंगे कि आपको इस तरह से अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ना है, और धीरे धीरे करके इसमें आपकी उन्नति प्राप्त होगी। समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, खुद उस रास्ते पे चल के लोगों के लिए, और स्वतः फिर जाहिर सी बात है कि आप जब समाज में, परिवार में, अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पे जब आप खुद चलते हैं, फोर्सफुली चलते हैं और उसको उस कर्तव्य का पालन करते हैं, तो कुछ समय बाद में जो आपको नहीं मानने वाले हैं, जो आपको नहीं समझने वाले हैं, वो भी आपको समझने लगते हैं और आपके सामने फिर नतमस्तक होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपका शत्रु बोल के कोई आपके जीवन में आपको प्राप्ति नहीं होता है। कोई समय में जिसने कटु वचन भी बोले वो भी आपके सामने आके नतमस्तक होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये ड्यूटी करवाता है, ये कर्म करवाता है गुरुदेव, क्योंकि ज्ञान के अलग अलग रूप है। एक भौतिक ज्ञान है जिसके द्वारा आप संसार में सब कुछ प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान जब धर्म के साथ जुड़ता है, एक मनुष्य का जो धर्म है कि आप आए किस लिए, आपकी जरूरत क्या थी। एक तो प्रारब्ध अनुसार जन्म है जो पशु पक्षी और बाकी जीवों को प्राप्त होता है, और वो नेचुरलिटी के हिसाब से जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी करते हैं और चले जाते हैं। न उनको कोई पाप का दोष लगता है, न उनको कोई धर्म का सुख मिलता है कि भाई अच्छे कर्म किए तो अच्छा, वो वैसा कुछ उन जीवों के साथ नहीं होता। कुछ जीव है पर्टिकुलर, उनका एक अलग मैटर है, उसकी अपने वेद पुराणों में, अपने धर्म में कुछ अलग तरह की व्याख्या है। लेकिन मनुष्यों के साथ एक स्वतंत्रता है, वो अपने प्रारब्ध का भी भोग करते हैं, नए प्रारब्ध का निर्माण भी करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो नए प्रारब्ध को निर्माण करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो केवल पुराने प्रारब्ध को भोगने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ अंश उनका छूटा हुआ है, वो अब मोक्ष मार्ग की तरफ जाएंगे। वो इस संसार में दोबारा आने की उनको कोई जरूरत नहीं है। कुछ जन्मों का कुछ बैंक बैलेंस था, वो लेके आए हैं और बहुत जल्दी वो निकल भी लेंगे, चाहे इस संसार से विरक्त होके कहीं सन्यासी या साधुओं के संग में हो जाए, या फिर कोई छोटी उम्र में ही बहुत बड़े कार्य करके और फिर वो भगवान के धाम में चले जाएं। तो ये सब चीज, ये महिमा केवल गुरुदेव की है। और सबसे ज्यादा प्रभावी इस मामले में समाज को ज्ञान देके अपने पथ पे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना, चाहे संन्यास वेश में हो जाना या डायरेक्ट कहाँ चला गया पता भी नहीं चलना, ये धर्म त्रिकोण की कहानी है। मोक्ष त्रिकोण की कहानी अलग है। संघर्ष के द्वारा बहुत कुछ तकलीफ पाके अपने सब प्रारब्धों का भोग करके और फिर वो
एकांतवास लेता है या मौन व्रत धारण करता है या तपस्या में लीन होके कहीं आसन लगा के कहीं किसी गुफा में कहीं किसी कंदरा में वो जाके वो बैठ जाता है। कुछ इस तरह की अनुभूति जब आप अलग दृष्टि से ग्रहों को देखेंगे तो क्या अकेला गुरु ही मोक्ष प्राप्त करो? नहीं, मोक्ष प्राप्त करवाने में केवल गुरु की सहायता से आप नहीं कर सकते, सब ग्रह सहायता करते हैं। आप गुरु को उसके कारकत्व इस अनुसार मान सकते हैं कि गुरु ज्ञान का कारक है। तो आपको किस लिए जीवन मिला, क्यों मनुष्य देही मिली है, ये मशीन आपको किस लिए मिली है और आपको करना क्या है, उस ज्ञान का कारकत्व गुरुदेव के पास है। वो आपको ये जागृत करता है। और जब इंसान का जब ये चीज जागृत हो जाता है कि हमारा ड्यूटी क्या है संसार में, तो बाकी ग्रह भी फिर उसकी हेल्प करने लगते हैं, उसकी सहायता करने लगते हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हो। प्रारब्ध के भोग और ग्रहों के अनुसार ये चीजें तब तक लागू है जब तक आपका मोह भौतिक शरीर में है। मतलब आप अपने शरीर को जानते हैं और आप समझते हैं कि बस ये जो शरीर है वो ही हम है। लेकिन गुरु क्या करता है, उसको रिफाइन कर देता है। वो बता देता है आपको कि ये शरीर एक मशीन है जो आपको कुछ समय के लिए प्रदान की गई है, आप कोई और है। तब उसका बंधन छूटता है शरीर के साथ और फिर बाकी चीजें जागृत होती है धीरे धीरे। तब जब शरीर से बंधन जैसे ही छूटा, वैसे ही आपके बाकी ग्रह के जो बंधन इस शरीर के साथ थे वो भी छूट गए। फिर वो बाकी ग्रह उस शरीर को जो भी पीड़ा दे, जो सुख दे, कोई दुख दे, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको महलों में रखो, चाहे कहीं पे जंगल में ले जाके छोड़ दो, उसको कोई परवाह नहीं है उस शरीर की। वो अपने धर्म में अडिग हो चुका है, वो फिक्स हो चुका है एक जगह में, उसका ध्यान स्थिर हो चुका है। सांसारिक होते हुए भी, संसार में विचरण करते हुए भी उसकी यात्रा अलग लेवल पे ट्रेवल करती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।